हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजय शिक्षा सारथी पर। मैं आज लेकर आ गया हूँ हिंदी का संवाद और पत्र लेखन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और 5 नंबर का पूछा जाता है। तो इसे बिना स्किप किए देखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रथम श्रेणी से मैट्रिक पास करने पर दो मित्रों का संवाद लिखे। यानी कि जब मैट्रिक पास कर लिया है तो दो मित्र क्या बात करते हैं उसको लिखना है। तो देखिए पहला मित्र के लिख देंगे हम लोग, पहला मित्र। उसके बाद क्या कर रहा है कि कहो भाई सुरेश, तुम तो मैट्रिक परीक्षा पास कर गए। यानी कि आप भी अपने मित्र, कोई भी मित्र का नाम लिख सकते हैं और इस तरह का संवाद लिख सकते हैं, अपने बातचीत जो भी करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। उसके बाद है मित्र तू कहता है कि तुम भी तो पास कर गए। यानी दोनों एग्जाम दिए थे और दोनों पास कर गए। तो कह रहा है पहला मित्र कि हाँ 90% अंक ही आ पाए, यानी 90% लाया था पहला मित्र। मित्र तू कह रहा है क्या कि मुझे 91% मार्क्स आए हैं। कितने? 91%। तो मैं, पहला मित्र कह रहा है कि मैं अभियंता बनना चाहता हूँ। क्या बनना चाहता हूँ? तो अभियंता बनना चाहता हूँ। और तुम, मतलब पहला मित्र कहता है कि मैं अभियंता यानी इंजीनियर बनना चाहता हूँ और दूसरे से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। तो दूसरा चाहता है कि मैं जीव विज्ञान का छात्र हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। यानी जीव विज्ञान का बायोलॉजी का छात्र है, इसलिए क्या बनना चाहता है? तो डॉक्टर बनना चाहता है। तो पहला मित्र कहता है कि डॉक्टर बनना बड़ा कठिन है। तो दूसरा मित्र कह रहा है कि लेकिन पढ़ने वाले ही तो डॉक्टर बनते हैं। यानी डॉक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, इसलिए ये बोल रहा है कि पढ़ने वाले ही डॉक्टर बनते हैं। उसके बाद है मित्र एक कह रहा है कि हाँ पूरी शांति के साथ 100% अंक लाओगे तभी यह संभव है, नहीं तो कंपाउंडर नर्स भी नहीं बन पाओगे। देखिए ताना मार रहा है, लेकिन दूसरा मित्र अपने आप पर भरोसा रखा है और क्या कर रहा है कि मुझे अपने पर भरोसा है, मुझे अपने पर भरोसा है। पहला मित्र कह रहा है कि अच्छा तो चलता हूँ, अलविदा। दूसरा मित्र कहता है फिर कल मिलेंगे, अलविदा। यानी कि आप भी इस तरह अपने दोस्त से जो भी बात करना चाहते हैं कर सकते हैं और इसमें लिख दीजिएगा। उसका नाम भी डाल सकते हैं, मित्र वन, मित्र टू भी, या लिख दीजिएगा कि सुरेश, या कुछ भी नाम हो तो लिख दीजिएगा। उसके बाद चलिए पत्र लेखन पर चलते हैं। अगला पत्र लेखन क्या कर रहा है कि अपने मित्र के पास एक पत्र लिखे जिसमें विद्यालय में आयोजित की गई विज्ञान प्रदर्शनी का वर्णन हो। यानी कि जो भी आपके विद्यालय में आयोजित हुआ है विज्ञान प्रदर्शनी, यानी विज्ञान का प्रैक्टिकल साइंस का, तो उसको आप लोग को वर्णन करना है। तो परीक्षा भवन लिख दीजिएगा इस तरह और दिनांक ऊपर लिखना है। अगर कोई ऑफिशियल पेपर आएगा, अगर पत्र आएगा लिखने के लिए, तो उसके नीचे लिखा जाता है उसमें डेट। लेकिन यहाँ अनऑफिशियल है, यानी कि अनऑफिशियल मतलब जो ऑफिस का कार्य नहीं है, तो इसमें परीक्षा भवन की डेट और ऊपर लिखा जाता है। उसके बाद है कि लिखना है कि मित्र, प्रिय मित्र राघव नमस्कार। यानी कि मित्र है और उसको नाम है क्या, राघव, उसको नमस्कार कर रहा है। तुम्हारा पत्र मिला, यानी तुम्हारा पत्र मिला, यानी पहले वो छात्र जो था वह पत्र लिख चुका था। तो तुम्हारा पत्र मिला, समाचार मालूम हुआ, मैं कुशल हूँ, तुम्हारे पत्र का जवाब देर से दे रहा हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। यानी कि पहला मित्र पत्र लिख चुका है और दूसरा मित्र यहाँ पे क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है। तो कह रहा है कि समाचार मिला हुआ है, लेकिन मैं कुशल हूँ और तुम्हारे जवाब देर से दे रहा हूँ, तुम्हारे पत्र का, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी यानी कि सॉरी बोल रहा हूँ। उसके बाद देर का कारण हमारे विद्यालय में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी थी। यानी कि बताना चाह रहा है कि हमारे विद्यालय में क्या हुआ था, साइंस का प्रैक्टिकल हुआ था, उसके देर हो गया था, उसीलिए हमारे विद्यालय में प्रधानाचार्य के निर्देशन में हम लोगों ने विज्ञान प्रदर्शनी लगाई, यानी कि साइंस का प्रैक्टिकल लगाया। उसके बाद है इस प्रदर्शनी में विज्ञान के तथ्यों को हमारे रोचक ढंग से प्रदर्शित किया। हमारे इलाके के लगभग 20 विद्यालयों के छात्र एवं शिक्षक ने इस इसे सराहा। क्या किया? सराहा। अंतिम दिन शिक्षा मंत्री ने अपने धन्यवाद ज्ञापन से प्रदर्शनी को संपन्न कराया। यानी कि क्या कर रहा है कि इसमें प्रदर्शनी हुआ था जिसमें 20 स्कूल और विद्यालय के छात्र आए थे, छात्र और शिक्षक भी आए थे, जिन्होंने इसके प्रदर्शन को सराहा है, यानी कि बड़ाई किया। उसके बाद अंतिम दिन कौन आए थे? तो शिक्षा मंत्री आए थे और धन्यवाद ज्ञापन से प्रदर्शनी को संपन्न कर दिए। उसके बाद इस तरह लिख सकते हैं। जब भी लिखेगा पहले मित्र लिखिएगा, नमस्कार लिखिएगा, उसके बाद इतना लिखिएगा और उसके बाद नीचे लिख दीजिएगा अपना नाम और तुम्हारा मित्र लिख दीजिएगा। अगर शिक्षक के पास लिख रहे हैं तो प्रिय या सेवा में श्रीमान लिख दीजिएगा। उसके बाद नीचे वाला विषय लिखिएगा, उसके बाद इतना लिखकर उसके बाद आपका आज्ञाकारी छात्र जो भी लिखना है लिख दीजिएगा और नीचे यहाँ पे आपको डेट लिखना होगा। अगर ऑफिस में लिख रहे हैं तो ये अनऑफिशियल है, इसीलिए इसमें ऊपर डेट लिखा है। तो चलिए बिना किसी आप चलिए वीडियो को अंत करते हैं और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।